भगवान आपसे कोई मांग नहीं करते। कोई शास्त्र ऐसा बता दो मुझे, मैंने तो ऐसा कहीं पढ़ा नहीं, आप में से किसी ने पढ़ा हो जिसमें भगवान कह रहे मुझे पाना है तो 1 किलो सोना दान करना पड़ेगा तब मैं मिलूंगा। बताइए कहीं ऐसा लिखा है? या इतना एकड़ जमीन दान करनी पड़ेगी तब मैं मिलूंगा, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं। लेकिन हर जगह ये लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जाननी हारा। भगवान केवल आपको आपके प्रेम से मिलते हैं। तो कथा और कुछ नहीं करती है, कथा आपको भगवान से प्रेम करना सिखाती है। प्रेम करिए ठाकुर जी। मैंने तो पहले ही दिन कहा था ज्ञान मुझे कोई आता है नहीं जो मैं आपको ज्ञान की बातें बताऊं। जिनको है ज्ञान उनसे जाके आप ज्ञान सुन लो। बस मेरा तो एक ही भाव है कि एक कथा सुने और कथा सुन करके भूले बिसरे ठाकुर जी जिनको आप एकदम भूल चुके हैं माया में पड़ के, वो पुनः याद आ जाए, उनसे हमारा प्रेम हो जाए दोबारा से, कि जन्म जन्म का हमारा और आपका हे प्रभु हे नाथ जो रिश्ता है जिसे मैं भुला बैठा था, अब पुनः मुझे वो याद आ गया। अब मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा कि जो मन जैसा मन किया वैसा आरती अगरबत्ती घुमा के ड्यूटी करके चला गया। अब ऐसा नहीं करूंगा। अब मेरे जीवन का उद्देश्य ही आप हो, मेरे जीवन का लक्ष्य ही आप हो। मैं कुछ भी करूं, मैं हंसूं, मैं रोऊं, मैं गाऊं, मैं सोऊं, मैं कहीं जाऊं दुनिया के कोने में, पर मेरा मन केवल आपके चरणों में लगा रहे। तन से भले मैं दुनिया का हो जाऊं, पर मन से मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका बन जाऊं। भगवान आपका तन तो मांगते ही नहीं है, तन की उनको आवश्यकता नहीं। भगवान कहते हैं तन से तू संसार की जिम्मेदारी निभाता रहे। ये शरीर का ये रिश्तेदार है, ये शरीर का ये रिश्ते, शरीर से निभाता रहे। और दुनिया वालों को तुम्हारा मन चाहिए भी नहीं, उनको बस यही चाहिए कि तुम शरीर से उनसे रिश्ता निभा लो। पर ठाकुर जी को तन नहीं चाहिए आपका, ठाकुर जी को आपका केवल मन चाहिए, केवल मन। ये मन ही नहीं दे पाते हम, बाकी सब दे देते हैं भगवान को। ये मन देना जरूरी है। ये मन कैसे दिया जाएगा? किसी महत् पुरुष का सानिध्य प्राप्त करो, उनसे निवेदन करो कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे महाराज, मेरे मन को ऐसा बना दो कि ये मन श्री ठाकुर जी से जुड़ जाए। क्योंकि इस मन ने सब दुनियादारी देख ली। आप जितने यहाँ बैठे हो, एकांत में जाके अपने मन से पूछना कि भैया मन, तूने सबरी दुनिया देखी, सबरे रिश्ते देखे, बता कहाँ स्वार्थ का रिश्ता नहीं है इस दुनिया में। हर व्यक्ति का सबसे रिश्ता संबंध स्वार्थ का है, सबका रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा। सब तूने आजमा के देख लिए, बंधु बांधव, घर वाले, परिवार वाले सब देख लिए, पर कहां तुझे शांति मिली? अब भी तू वहीं भटक रहा है जहां तुझे कभी शांति मिलने वाली नहीं है। अरे मन, अब तू उनकी ओर चल जहां परम शांति, जिनकी चरणों की छाया में परम शांति का अनुभव होता है। एक बार तू भगवत चरणों में मन बैठ के तो देख, कितनी शांति, कितना आनंद का अनुभव होता है। अभी तो हम डूबे भी नहीं, पर सोचो आप 3 घंटे जब आप कथा में बैठते हो, अगर आपका मन यही कथा में लगा रहे तो 3 घंटे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्तियां हो, पर 3 घंटे के लिए आप भूल जाओगे सब। नाचोगे भी, उत्सव में गाओगे भी, हंसोगे भी, रोगे भी। तो अगर ये मन पूरी तरह भगवान से जुड़ जाए तो सोचो 3 घंटे नहीं, पूरे 24 घंटे 365 दिन हमारे ऐसे ही आनंद से बीतेंगे, ऐसे ही हर्ष से बीतेंगे। पर वो होगा तभी जब हमारे मन में श्री ठाकुर जी बैठ जाए। केवल बैठ ना जाए, हमारा जीवन ही वो बन जाए।
हमारा कर्म ही वो बन जाए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते, मांगते हैं भगवान से। देखो आपने कई बार जीवन में भगवान से मांगा तो होगा, जरूर मांगा होगा, आज फलानी चीज दे दो, आज ये दे दो, आज वो दे दो। आज भागवत जी के कहने से बस इतना मांगो भागवत जी से, भागवत जी सब फल देने वाली है, कल्प तरु है, जो इसके नीचे बैठ के मांग ले वही दे देती है।